मुझे नहीं डर लगेगा। मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और रसूलुल्लाह से डरता हूँ, मुझे डर नहीं लगेगा। जिस बात का डर था वही हुआ पाकिस्तान में। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट ने एंट्री कर ली एक मैदान में और उसने सीधा जाके न्यूजीलैंड के प्लेयर रचिन पर अटैक कर दिया और उसको गले लगाकर दबा दिया। पर फिलहाल तो वो बच गया, वो कर नहीं पाया कुछ भी। देखिए कैसे उसको पकड़ लिया था। अगर सपोज करो छोटा भी हथियार होता तो उसको इजीली मार सकता था। इसके हाथ में जो फोटो है वो यहाँ पे एक मिलिटेंट है, उसकी फोटो है। भारत ने इसीलिए अपनी टीम को वहाँ नहीं भेजा था। दूसरी टीम भी डर रही थी, पर पाकिस्तान के इतने प्रेशर के बाद, इतने मिन्नतों के बाद सब देशों ने अपनी टीम वहाँ भेजी, पर भारत ने फिर भी नहीं भेजी। बहुत बढ़िया किया। अगर ये भारतीय प्लेयर होता या फिर भारतीय टीम वहाँ पे होती, ऐसा बंदा एंटर कर सकता है। वो कोई छोटा हथियार लेके 2-4 बंदे एंटर कर जाते तो वो कुछ भी कर सकते थे। मतलब पाकिस्तानियों को इतना भी पता नहीं, सिक्योरिटी बोल रहे हैं बहुत टाइट है, पर कोई भी कुछ भी लेकर एंट्री कर सकता है ग्राउंड में, मैदान में जहाँ पर खिलाड़ी खेल रहे थे और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैच चल रहा था। ये तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत ने सही डिसीजन लिया पाकिस्तान ना जाकर, और क्या वाकई में ही पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो ख़राब है, घटिया है, वर्ल्ड क्लास लेवल की नहीं है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको सुनाता हूँ कि आखिर पाकिस्तानियों का ही क्या है कहना इस घटना पर। ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़। अब ये बंदा खंदा क्रॉस करके आगे रनिंग मैच के दौरान ये बंदा चला गया। अब सवाल ये है कि मुझे माइंड सेट की समझ नहीं आती। देखें, इसे आप लोग जहालत कह सकते हैं, अनएजुकेटेडनेस कह सकते हैं कि साथ रिजवी की तस्वीर लेके ग्राउंड के दौरान चलते हुए मैच में लेके चले जाना, और एक रनिंग जो क्रिकेट में खेल रहा है उस प्लेयर के साथ उसको गले लगा लेना जाके। सिक्योरिटी है ना हमारी। अब देखें कि हमारी सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। हम चाह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, लेकिन इंडिया का ये हमेशा से स्टांस था कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, हम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, लिहाजा टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगी। आपको पता है पहले इंडिया कह रहा था कि पाकिस्तान जो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है इस पर मिलिटेंट का जो है वो अटैक हो सकता है, मिलिटेंट से खतरा है चैंपियन ट्रॉफी को। अभी इंडिया बात कर ही रहा था और ये देखें ये हादसा पेश आ गया। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि अब इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर जो है जंगल में आग की तरह फैल गई है, और ये आप ये कह लें कि आप पॉपुलैरिटी स्टंट इसे कह सकते हैं। ये इस शख्स से अगर पूछ लेना व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, इसे कह लें कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में टीमें कितनी खेल रही हैं इसको नहीं पता होगा। इसको किसी किस्म टीएलपी को पूछ लें, टीएलपी कब से वजूद में इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट क्या है इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट तो ऑलवेज आप ये कह लें कि नॉन पॉलिटिकल होती है ना, गेम में तो किसी किस्म के। और अब ये देखें कि कितना बड़ा हमारे लिए ये एक सेटबैक है। वो ये है कि जहाँ पे हमारा हमसाया मुल्क जो कहता था कि आप ये कह लें कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनके इस आर्गूमेंट को सपोर्ट मिली है कि उसी पॉलिटिकल पार्टी का, जिसे आप लोग उन्होंने ये कहा कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी। आप इंटरनेशनल मीडिया पे जहाँ पे भी देख ले, उन्होंने जब इसको ट्वीट में, अभी तो ये न्यूज़पेपर की जीनत नहीं बना, जब उसमें ये जाएगा उन्होंने ट्वीट्स में और सोशल मीडिया पे जो है कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी का एक कारकुन जो है वो टीम के अंदर ग्राउंड के दौरान चला गया। अब ये बंदा अगर ग्राउंड के दौरान अब कुछ थोड़ा बहुत भी ये नुकसान पहुंचा देता प्लेयर को, क्या होता? मैं कहता हूं कि वावेला मच जाता था और आपके मैच यहां से सारे दुबई जलालत सर, जलालत होती। 29 साल के बाद ऑलरेडी हम एक आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान आ रहा, हमने इतनी जंगें लड़ी हैं इस टूर्नामेंट के लिए। आप शुक्र करें कि कोई नुकसान नहीं हुआ। आपने वही बात की कि जब इतना अरसा पहले, कई साल पहले, जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बैन होगी थी, तब भी न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर, बल्कि श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला हुआ था। श्रीलंका की टीम पे बिल्कुल हमला हुआ, न्यूजीलैंड तो नहीं थी। अब ये उसके बाद टोटल क्रिकेट जो है वो बैन हो गई। अब इस बंदे को नहीं पता, इससे आप पूछ ले, इसको नहीं पता इसने कर क्या दिया है, इसको नहीं पता कि इसकी नजाकत क्या है। इस मामले को आप ये देख लें कि इंटरनेशनल लेवल पे उठाया जाएगा। बात यह है कि अब सिक्योरिटी इदारों को विद इन द लॉ, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ना इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप ये देखें कि उसमें हमारे स्टेडियम में तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो नारे भी लगाते हैं, लेकिन उसमें और टीएलपी के कारकुनान में फर्क यह है कि वो सुलझे हुए हैं, वो एजुकेटेड है, उन्हें पॉलिटिकल पार्टी की सैंक्टिटी का और गेम की सैंक्टिटी का और आप ये कह लें कि कंट्री की
सिक्योरिटी का बड़ी अच्छी तरह पता है कि कहाँ पे कौन सी बात, उन्होंने कितने नारे लगाए। आप ये देख लें, मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जो है उसने कोई इस तरह की हरकत की हो नहीं की। इवन के आगे वो जो दरमियान में बाउंड्री हमने खंदक टाइप बनाई हुई उसके पास भी कोई नहीं किया, और सिक्योरिटी इदारे जारी बात है वहाँ पे मामूल भी रहते थे। अब ये देखें कि उसके अंदर आपने कितनी पुलिस आपके पास मौजूद होती है। आपने भी मैच देखा है, मैंने भी मैच देखा है कि अंदर भी हजारों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के नौजवान जो वो ड्यूटियां दे रहे होते हैं, कैसे ये बंदा जो है वहां से पलक झपकते हुए वहां से निकला, इसने खंदक क्रॉस की और अंदर चला गया। एक मिनट मैं इन दोनों भाइयों को समझाता हूँ। एक मिनट तू सब्र कर, एक मिनट मैं इन दोनों भाइयों को समझाता हूँ। देखो, क्रिकेट और मजहब ये अलग चीज है। अभी जो ये अलग चीज है, इसने जो तस्वीर लाया था क्रिकेट के मैदान में, क्यों लाया था? तो शरारत करने के लिए आया था। तो आपने इसको जो मिलिटेंट्स बोला है या कि इसने फिर गुनाह किया है। और भाई मिलिटेंट्स यानी शरारत पसंद। अभी एक क्रिकेट का गेम है और तू उधर तस्वीर ले जाते हो। अभी इसके लिए जो इसको बंदा को पकड़े और पकड़ा, अभी इसके लिए एक जुडिशल कमेटी बनाई जाए, फिर ये मैदान पे आएगा कि भाई मुझे फलाने बताया था, फलाने बताया, फलाने बताया। साद रिजवी कौन सा उधर फैर लेके आ गया? नहीं बात वो क्यों डर रहा साद रिजवी से? साद रिजवी, वो तो इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वाले को साद रिजवी से कुफर डरता है। अच्छा। और इंशाल्लाह साद रिजवी ने ऊपर आना है। अच्छा। और इंशाल्लाह कुफर को लरजाना है और इंशाल्लाह सारा कुफर मिटना करेंगे। अब ये जब वो भागता हुआ आ रहा है और एक तस्वीर लहराता हुआ आ रहा है, अब क्रिकेटर को क्या पता कि ये कौन है? अब वो थोड़ी ना साद रिजवी को जानते हैं कि ये कौन है। मतलब कि ये नॉन मैच्योर हरकत है, इससे क्या है इमेज खराब होता है। मतलब कि दुनिया में इस टाइम हमें ऐसा फूंक पे कदम रखना चाहिए ताकि हमारा मुल्क का इमेज बेहतर हो। हम बेहतर करने हमने अफगानिस्तान की बात ही नहीं करनी, हमने अफगानिस्तान की बात ही नहीं करनी। तो ये अफगानिस्तान के साथ ये मिल जाता है और इसका जो है ना झंडे लहराता है। क्या हम अफगानिस्तान के खिलाफ है? हम अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं है। ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान भी इंडिया के झंडे लहराता है। अफगानिस्तान तो खुद इंडिया का बच्चा बना हुआ है। अफगानिस्तान वाले इंडिया तस्वीर ले भी गया है, तो तस्वीर से उसको खौफ क्यों है? उसको खौफ क्यों हो रहा है तस्वीर आपकी से? तरफ कोई तेजी से भागता है, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं डर लगेगा। मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और रसूलुल्लाह से डरता हूँ। मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे तो लगेगा अगर मैं मुझे नहीं लगेगा। बुज़दिलों को डर लगता है, बुज़दिलों को डर लगता है। जो दलेर होते हैं उनको डर नहीं लगता। आप पाकिस्तान की क्यों जो है वो इंसल्ट करवाने के लिए तैयार बैठे हैं? लेकिन सवाल यह है कि सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ पे थी? अगर आप जरा से भी बदमाश हैं, जरा से भी आप पहलवान हैं, तो सिक्योरिटी एजेंसीज आपको नहीं टच कर सकती। ये ना मजहब की बात कर रहे हैं, ना सियासत की बात कर रहे हैं, उसके लिए अलहदा प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। क्यों आप मुल्क का जो जुलूस और जनाजा निकालने के लिए तैयार बैठे रहते? क्यों आप ये समझते हैं सारा टाइम कि यार आप ये करेंगे तो आपको इससे फायदा होगा? क्यों यार? वाई? ऐसा क्या है आपके पास? मैं तो इस चीज से, वो जैसे कहते हैं ना, मैं तो समझ से कासिर हूं, मेरी समझ से तो बाहर है। ये सारे का सारा जो वो जैसे कहते हैं ना, ये तमाशा मेरी समझ से बाहर है। मुझे नहीं समझ कि ये क्यों दे बिलीव इन दिस, ये क्यों ऐसे करते हैं, ये क्यों इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि ये जारी बात है, ये अटेंशन सीकर तो हैं। मैं इस चीज में आई डू नॉट इग्नोर दिस कि ये 100% अटेंशन सीकर होते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि यार अगर आप अटेंशन सीकर भी हो तो फॉर गॉड सेक अपने मुल्क की ही इज्जत कर लो, अपने मुल्क की ही बेहतरी के लिए कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि मुल्क जो है उसकी इज्जत बढ़े। या तो हो ना आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो, तो मैं ये कहूँ कि जनाब कमाल के ये खिलाड़ी हैं। मैं